नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आप एक हिंदू हैं, ऐसे में आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी के साथ आपका केस चल रहा है, यानी आप मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान हैं, ऐसे में आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लेंगे, तो ठहरिए, यह एक अपराध होता है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 आपके ऊपर लग सकती है, जिसमें आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हस्बैंड हैं जो मैट्रिमोनियल केस से परेशान हैं, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती है और डिवोर्स भी नहीं दे रही है, तो उसका उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन खोजा है कि अब वो किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लगेगी। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक पार्टनर मिल जाएगा और आपकी जो पत्नी है वो आपके ऊपर कोई केस भी नहीं कर पाएगी, आप किसी केस में फंसेंगे भी नहीं। तो इसके ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन जिन चीजों के बेनिफिट्स होते हैं उनका नुकसान भी होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में इस वजह से आ सकती हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने को मिलेगी। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में ऐसा जरूर आया होगा करने को। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरी डे चलती हैं, जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, बिना अपनी पत्नी को डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने पे कुछ बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, कुछ छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं उन छोटी छोटी समस्याओं को बताता हूं और वीडियो के लास्ट में आपको सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताऊंगा, जिसका जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको यदि ऐसी जानकारी नहीं होगी और आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से बचना चाहते थे, लेकिन इससे बचते बचते आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी रेप का केस तक लग सकता है। तो ये चीज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके बारे में बताता हूं। तो देखिए, बिना डिवोर्स लिए किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने पे सबसे पहली समस्या जो आती है वो सामाजिक स्तर पे आती है। समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, ना ही मानता है। तो सबसे पहली जो आपकी समस्या आएगी वो सामाजिक स्तर पे आएगी। लोग आपको हीन भावना से देखना शुरू कर देंगे। तो यह सबसे बड़ी
बड़ी समस्या है, इसे आपको ही झेलना पड़ेगा। यदि आप झेल लेते हैं तो अच्छी बात है। अब दूसरी जो समस्या आती है वो ये, आप जानते ही होंगे कि अगर आपका साथी एडल्ट्री में रह रहा है तो ये डिवोर्स का आधार बनता है। तो ऐसे में जो आपकी पत्नी है वो इस आधार पे डिवोर्स ले सकती है। तो ऐसा तो वो कभी करेगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं अपने पति को डिवोर्स दे देती हूँ एडल्ट्री के आधार पे तो ऐसे में मेरा पति आजाद हो जाएगा। तो ये चीज वो कभी नहीं करेगी। लेकिन ये भी समस्या है कि जो आपकी पत्नी है वो इस आधार पे डिवोर्स आपसे ले सकती है, क्योंकि आप एडल्ट्री में रह रहे हैं। जो तीसरी समस्या है वो मेंटेनेंस को लेके है। आप ऐसा जानते होंगे कि जो पति किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती हैं। ये भी एक मेंटेनेंस का आधार होता है। तो यदि जज साहब को ऐसा लग जाता है कि जो पति है हाँ वो वास्तव में किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो ऐसे में जो मेंटेनेंस है वो जल्दी बच जाएगा और काफी ज्यादा बच जाएगा। क्योंकि जज साहब ये जान जाएंगे कि ये जो आदमी है यानी जो पति है वो किसी अन्य लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और सारी गलती पति की है। तो इसका आपको दुष्परिणाम अपने मेंटेनेंस केस पे देखने को मिल सकता है। जो जज साहब है वो काफी ज्यादा मेंटेनेंस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पति की गलती है, पत्नी की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में आपको ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। जहां आपको 5-7 हजार रुपए तक प्रतिमाह मेंटेनेंस देना पड़ता, वहां पे आप मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में जहां पे आपकी एडल्ट्री सिद्ध हो जाती है वहां पे आपको 15 से 20 हजार रुपए तक मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। ये चीजें मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, ना ही किसी सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है, ना ही आपको किसी किताब में ये चीजें मिलेगी, बल्कि ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो वास्तव में होती है। तो अगर आप ऐसे एडल्ट्री में रह रहे हैं तो आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले लेगी और काफी ज्यादा मेंटेनेंस ले लेगी। ये एक बड़ी समस्या होती है पति के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी। अब जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अब मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप शादीशुदा भी हैं, आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, आपकी पहली जो पत्नी है वो जीवित ही है। तो चूंकि आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य लड़की के साथ रह रहे हैं तो आप उसके साथ रहेंगे, आपका उससे फिजिकल रिलेशन बनेगा। तो ऐसे में मान लीजिए कुछ दिनों तक आप उस लड़की के साथ रहे, उसके बाद उस लड़की का मन बदल गया, तो अब ऐसे में अगर वो लड़की चाहे तो आपके ऊपर रेप का केस लगा सकती है, जिसमें आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तक लग सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो जाएगा। जब वो लड़की पुलिस थाने में कंप्लेन करेगी तो ऐसे में वो ये चीज लिखवाएगी कि जो लड़का था वो पहले से शादीशुदा था, उसने मुझसे ये बात छुपाई कि वो शादीशुदा था, उसने मुझसे शादी का वादा किया, उसके बाद वो मेरे साथ रहा, मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाया, अब वो शादी के लिए मुकर गया है और साथ ही साथ मुझे ये चीज पता चली है कि वो शादीशुदा है। तो ऐसे में उसने मेरा रेप किया है, ऐसे में उसके ऊपर रेप का केस दर्ज किया जाए और ऐसे में जो पुलिस होगी वो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 लगा देगी और तत्काल आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। उसके 2, 3, 4, 5 महीने जेल में रहने के बाद ही आपको जमानत मिल पाएगी। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। तो इन परिस्थितियों में यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप भरोसेमंद साथी के साथ रहिएगा, क्योंकि इससे आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं, आपके ऊपर रेप का केस तक लग सकता है। तो इन चीजों से आपको सतर्क रहना है, बचा के रहना है। अन्यथा यदि आप बिना सोचे समझे ही ऐसे ही आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं सिर्फ अपने आप को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से बचाने के लिए और आपको एक पार्टनर मिल जाएगा ये सोच के, तो ऐसे में आपके लिए जो आपको पार्टनर मिलेगा वो काफी बड़ी दिक्कत आपके लिए कर सकता है, वो आपको बड़ी समस्या में फंसा सकता है, आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो आपके द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने पे आपके सामने आ सकती हैं। तो सारी चीजें अब शायद आप समझ चुके होंगे और यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं तो इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फोन पे बात करके किसी अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।